बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी महाज पर गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और हलचल भी जारी है। और अब कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो इमरान खान का जादू चल गया है और न्यूट्रल्स नॉकआउट हो गए हैं, और एक ऐसी नई रविश और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जिसके हवाले से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि IMF साफ इनकार कर चुकी है, पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जलजला है और इत्तेहादियों ने इस वक्त लंका ढा दी है इंपोर्टेड हुकूमत पर। ईद के दिन कुछ ज्यादा अच्छी खबरें इनके लिए नहीं है और नून लीग की भी मजीद विकटें गिरी हैं। अगर आप सियासी एतबार से देखें तो इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। सियासी गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है और चौधरी बिरादरान के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी वार्निंग श्रीलंका वाले हालात की मिसाल देकर दी जा रही है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा खबरें कम से कम वक्त में मैं आपके सामने रख सकूं। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं। ये 17 जुलाई का दिन सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज की हुकूमत और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये आने वाले 1.5 साल, बल्कि आने वाली पाकिस्तानी सियासत के 5 से 10 साल को ये 17 जुलाई का दिन, जिस दिन इंतखाबात होने हैं 20 नशिस्तों पर, ये इसे डिफाइन करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे चलेगी। सारे के सारे सर्वेज, सारी की सारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट सर्वेज, यहां तक कि उन सहाफियों के सर्वेज जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। जबकि फौज और ISI दोनों की तरफ से, जनरल बाजवा की तरफ से भी, जनरल नदीम अंजुम की तरफ से भी मीडिया को यह बात फीड की गई है कि हमने ऑर्डर्स जारी किए हैं, हम हर सूरत न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहेंगे। सारे ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि जिसने सियासत में मुदाखलत की, उनकी फौज के अंदर, ISI के अंदर कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इमरान खान और उनकी टीम बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर एक्स का जिक्र, ब्रिगेडियर राशिद का जिक्र और दीगर तमाम तर चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं। पहली मर्तबा न्यूट्रल्स के अलावा एस्टेब्लिशमेंट का कप्तान ने जिक्र किया है कि एस्टेब्लिशमेंट भी 17 जुलाई को धांधली करवाएगी। यानी कि इमरान खान नंबर्स अनब्लॉक कर चुके हैं, राब्ता अभी नहीं हुआ, उन्होंने दरवाजे खुले छोड़े हैं। कहा है कि मैं मुल्क के लिए बैठने को तैयार हूं, आओ बात करो, शर्त इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसके साथ ही साथ वो भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त एक ही सुराग से दूसरी बार नहीं डसवाना चाहते। जबकि इस सारी की सारी सिचुएशन में अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफा भी आया है, उसे कवर करने की कोशिश की गई है मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की तरफ से कि ये तो जिमनी इंतखाबात के लिए कर रहे हैं। यानी कि जिमनी इंतखाबात में मरियम नवाज फेल हो गई है, या फिर अंदरूनी इख्तलाफात हैं। मरियम नवाज जो इतनी बड़ी क्राउड पुलर, इतनी बड़ी लीडर, मुस्तकबिल की वजीर आजम, पाकिस्तान की मसीहा, नून लीग की सियासत की डूबती नैया को बचाने वाली अकेली निहत्ती लड़की, अगर वो ये सब नहीं कर पा रही तो फिर इन दो के जाने से क्या हो जाना है, इसकी समझ नहीं आई। इस बारे में मजीद तफसीलात जो सामने आई हैं वो ये है कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं नून लीग के अंदर और प्रॉब्लम्स हैं। नवाज शरीफ जरदारी के हाथों में नून लीग का एक ब्लॉक समझता है कि खेलकर नून लीग की सियासत को खत्म कर रहे हैं। जो काम कोई दुश्मन नहीं कर सका, जो काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत दफा कोशिश की नून लीग को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की, वो नहीं कर सके। वो शहबाज शरीफ की वजीर आजम की शेरवानी पहनने का शौक पूरा कर रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत नहीं ली, इस चीज को भी आप जहन में रखिएगा। अब सारे मामले में PTI इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत
एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के खिलाफ होने के शवाहिद मजबूत हैं और ये इन्हें इलेक्शन हरवाना चाहते हैं। इसके बावजूद पीटीआई सीटें निकालेगी। और फौज चौधरी ने यह बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कमजोर हुआ है और अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को देखें तो इसके अंदर बहुत सी चीजें वाजे होती जा रही हैं और ये पॉलिटिकल रोल यकीनन कमजोर होगा। इस चीज को हमें कबूल करना चाहिए क्योंकि पहले नवाज शरीफ और अब इमरान खान दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के रोल पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर जो बात की तो इसने ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल सर्कल से नॉकआउट करने का आगाज किया है। जबकि नून लीग की एक और विकेट खानीवाल से गिरी है, उनका एक वोट कम हुआ है। और आमतौर पर एक तरीका ये होता है कि उम्मीदवार हुकूमत को ज्वाइन करते हैं क्योंकि हुकूमत से उन्हें फायदे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन लाहौर कैंट में सियासत के एक बड़े अहम खिलाड़ी बाबा अब्बास जो कि एक बुजुर्ग रहनुमा हैं, उनका मजबूत वोट बैंक भी है। उन्होंने नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। ये बड़ी बात है कि वो सियासी जमात जिसे सारे हल्के इस वक्त दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे इदारे उसके खिलाफ हैं, पूरी मशीनरी उसके खिलाफ है, उसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इसकी एक रीजन है और वो रीजन है उसका बयानिया अवाम में सरायत कर गया है। फिर इस सब के अंदर कर्ज की उम्मीद थी और ये उम्मीद थी कि आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए थे तो कुछ फायदा होगा, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट का ये तासुर भी गलत साबित हुआ कि हम इस मामले को कंट्रोल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पहले ही सामने आ चुकी है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए बढ़ा चुके हैं, लेकिन सब शराइत पूरी करने के बावजूद कुछ नहीं मिला। हम किधर जाएं? आईएमएफ के हवाले से भी बात की है और अब कहते हैं कि हम एटमी मुल्क हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में पीटीआई की तरफ से बहुत वाज़ेह बातें की जा रही हैं और श्रीलंका में जो हो रहा है, वजीर आजम का घर वहां जलाया गया है, सदर के महल में लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और वहां जो माहौल बना हुआ है। अब श्रीलंका 2 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल एक मुल्क है, ये 22 करोड़ का मुल्क है। अब शाह महमूद कुरैशी ने एक धमकी दी है कि धांधली हुई तो हालात श्रीलंका की तरह हो जाएंगे। इससे बड़ी वार्निंग, इससे बड़ी धमकी नहीं दी जा सकती। पीटीआई मुसलसल प्रेशर डाल रही है कि धांधली धौंस ना की जाए। अब इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही जो है वो कैंडिडेट हैं। चौधरी शुजात हुसैन कह चुके हैं कि इख्तलाफात के बावजूद चूंकि इस मरतबा हमजा शहबाज बा मुकाबला परवेज इलाही है, इस वक्त नून लीग वर्सेस काफ लीग का कैंडिडेट है, तो हमारे सारे बंदे चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। अब ईद के बाद इख्तलाफात इनके मजीद कम हुए हैं। चौधरी बिरादरान में बड़ा इत्तेहाद तय पाया है। चौधरी परवेज इलाही की स्टेटमेंट भी आई है। ये एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से भी मिलने गए और उन्होंने इन चौधरी बिरादरान के इत्तेहाद को खत्म करने की बड़ी कोशिश की मगर नाकामी हुई। इस सब में कुछ अहम इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए हैं और हुकूमत छोड़ने के हवाले से अब मजीद प्रेशर बनता जा रहा है। और जो जबरदस्ती की शादी करवाई गई एमक्यूएम बाप और दीगर की, इसमें एमक्यूएम खुश नहीं है क्योंकि इन्हें अपनी सियासत खत्म होती नजर आ रही है। तो बार बार बाप को बताया जा रहा है जो हकीकी बाप है, बाप पार्टी की बात नहीं हो रही, तो उन्हें बताया जा रहा है कि हम मजीद यहां नहीं रह सकते। फिर आईएमएफ की तरफ से जवाब, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कमजोर होता किरदार, लोगों का नून लीग को छोड़कर पीटीआई की तरफ जाना, काफ लीग का दोबारा मुत्तहिद होना, इत्तेहादियों का दोबारा छोड़ने के लिए दबाव डालना, ये सब कुछ बड़ा वाजे करता जा रहा है कि इस वक्त इंपोर्टेड सरकार अगर उसे रखा गया तो ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती होगी। पहले ही बहुत ज्यादतियां ये कर चुके हैं। खुदारा होश के नाखून लें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की सलामती का थोड़ा सा बेड़ा उठा लें। इदारों का तकद्दुस बहुत तेजी से पामाल होता जा रहा है, उस पर भी गौर करें। तो ये अच्छा नहीं हो रहा और इसका एक ही हाल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और मुल्क पर वो रूल करे जिसे आवाम का आशीर्वाद हासिल हो। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है,
अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।